नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लाकड़ा आप सभी को आज दिखाने वाले हैं जयपुर सीरीज के बारे में। इस सीरीज में हम आपको 6 वीडियो दिखाएंगे। साथ ही पहली वीडियो में दिखाएंगे हम आपको जयपुर के आमेर फोर्ट के बारे में, दूसरी वीडियो में दिखाएंगे हम आपको सिटी पैलेस के बारे में, तीसरी वीडियो में दिखाएंगे जयपुर की शान चौकीदानी के बारे में। उसके बाद जाएंगे हम जयपुर से जैसलमेर चौथी वीडियो में दिखाएंगे हम आपको जैसलमेर फोर्ट, और साथ ही 5वीं वीडियो में दिखाएंगे वहाँ दिखाएंगे सैम डून्स के बारे में और सैम डून्स की एक्टिविटीज के बारे में। वहीं 6ठी वीडियो में दिखाएंगे हम लोंगेवाला के बारे में, साथ ही माता तनोट के बारे में और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बारे में। तो ये सीरीज रहेगी हमारी अब की बार राजस्थान की। तो आप सब वीडियो में बने रहना, साथ ही पूरी सीरीज देखना। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबा दें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आमेर फोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि आमेर फोर्ट कैसे पहुंचे। आप दिल्ली से आमेर फोर्ट के लिए बाई ट्रेन, बाई बस और बाई फ्लाइट भी आ सकते हैं। इन सब की जानकारी मैंने पहले की वीडियो जयपुर वाली में पूरी अच्छी तरह बताया गया है, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये सफर हम अपनी बाई कार करेंगे। साथ ही पूरे आमेर फोर्ट के बारे में आप सभी को बताएंगे कि गाइड कैसे मिलेंगे, जीप में कैसे सवारी करें, वही हाथी की सवारी कैसी रहेगी, वही बात करें टोल की, सीएनजी की, ये सभी जानकारी भी और भी बहुत सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरे ट्रिप की जानकारी। तो आप सब दिल्ली के सुबह तड़के ही लगभग 6 बजे करीब अपना ट्रिप स्टार्ट कर दीजिए, और स्टार्ट करने के 60 किलोमीटर चलते ही आप रुकिए सबसे खूबसूरत और देसी खाने के लिए पचगांव रेस्टोरेंट पे। तो ये रेस्टोरेंट दिल्ली जयपुर रोड पे केएमपी की जहाँ पर कनेक्टिविटी होती है उसी के साथ में बना हुआ है। इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि ये बिल्कुल देसी खाना यहाँ पर आपको देखने को और खाने को मिल जाता है। तो जैसे हम यहाँ पहुँचते हैं तो आपको बहुत बड़ी पार्किंग देखने को मिल जाती है। पार्किंग बिल्कुल फ्री रहेगी। साथ ही एंट्रेंस करते ही आपको यहाँ के खूबसूरत अंदर ये इनका लुक बना हुआ है पूरे रेस्टोरेंट का। वहीं यदि मेरे दोस्तों में से कोई भुक्खड़ दोस्त है तो यहाँ पर आपको सरपंच पराठा भी खाने को मिल जाता है। हालांकि ये 5 से 6 मेंबर मिलकर ही इस पराठे को फिनिश कर पाते हैं, या कोई भुक्खड़ दोस्त है तो उसके लिए भी यहाँ पर एक प्राइज रखा गया है। यदि यह पराठा कोई 50 मिनट में इस पराठे को पूरा फिनिश करता है तो आपको एक मिलेगा बिगेस्ट प्राइज। या आप यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें खाने के लिए खाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर मंगवा सकते हैं। यदि खाने के साथ साथ आप यहाँ पर एक्टिविटी भी करना चाहते हैं, गो कार्ट की एक्टिविटी भी आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। चार्ज रहेंगे पर पर्सन के 1500 रुपए, और यहाँ पर ये आप यहाँ पर आनंद इसका उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, खाना फिनिश करने के बाद करते हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट और पहुंचते हैं आमेर फोर्ट। दिल्ली के आईएसबीटी से लगभग 265 किलोमीटर की दूरी रहेगी आमेर फोर्ट की। साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों टोल और सीएनजी की। तो टोल लगभग आपको एक तरफ का रहेगा 320 रुपए का। बात कर लेते हैं सीएनजी का। दिल्ली से जयपुर के लिए आपको सीएनजी कहीं कमी देखने को नहीं मिलेगी आपको। साथ ही बात कर लेते हैं सीएनजी की प्राइस की। तो दिल्ली में 76 रुपए 59 पैसे का प्राइस रहेगा। वही बात करें हरियाणा में तो 84-85 रुपए के समथिंग रहेगी हरियाणा में सीएनजी पर केजी। वही बात करें राजस्थान में तो लगभग 92 रुपए रहेगी राजस्थान जयपुर में। वहीं जैसे ही हम आमेर फोर्ट पहुंचते हैं तो आपको कई सारी पार्किंग देखने को मिल जाती है। यदि आप जीप हायर करते हैं तो आपकी पार्किंग भी फ्री हो जाती है। यदि आप जीप नहीं हायर करते हैं तो आपकी पार्किंग का चार्ज लगभग रहेगा 100 रुपए। पार्किंग से आमेर फोर्ट जाने के लिए भी 4 ऑप्शन है। आप यहाँ पर पैदल भी जा सकते हैं, और आप यहाँ पर यहाँ की जिप्सी हायर करके भी जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर अपनी अपनी कार से भी आमेर फोर्ट ऊपर तक जा सकते हैं, या आप यहाँ पर हाथी की सवारी का आनंद लेते हुए भी आमेर फोर्ट तक ऊपर जा सकते हैं। बात करें जीप की तो लगभग 500 रुपए का चार्ज लेंगे आपका 6 मेंबरों का, और आपको ऊपर तक ड्रॉप कर देगी। वही बात करें हाथी की तो लगभग 3000 से 4000 रुपए के बीच में रहेगा 2 पर्सनों का ऊपर तक ले जाने के लिए हाथी का। साथ ही आप यहाँ पर जीप के साथ साथ आप यहाँ पर एक गाइड भी जरूर ले लें, क्योंकि बहुत सारे आने वाले टूरिस्टों को यहाँ का ज्ञान नहीं होता और वो सिर्फ दीवारों और पत्थरों को देखकर वापस चले जाते हैं। बात करें गाइड के चार्ज की तो यदि आप 4 पर्सन तक हैं तो आपको 400 रुपए का चार्ज रहेगा। यदि आप 5 से 15 पर्सन तक है तो 600 रुपए चार्ज रहेगा, और 15 से लेके यदि आप 35 का एक ग्रुप बनाया हुआ है तो उसका चार्ज रहेगा 1000 रुपए। और गाइड इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपको बारीक से बारीक जानकारी आपको यहाँ पर बताएगा। और दोस्तों, हमने गाइड और जीप हायर करने के बाद हम चल दिए आमेर फोर्ट की तरफ।
रास्ता आमेर गांव की तरफ से छोटी छोटी गलियों से होते हुए आमेर फोर्ट की तरफ ऊपर जाता है। वहीं ऑन सीजन या वीकेंड पर आने के बाद यहाँ पर जीप से जाम में फंसने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। जयपुर शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह अरावली पर्वत से घिरा यह किला आमेर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। सन 1589 में राजा मान सिंह के द्वारा इस किले की निर्माण की नींव रखी गई थी। राजा मान सिंह अकबर के दरबार में सेना के पद पर नियुक्त थे। इस आमेर फोर्ट में उस समय रॉयल फैमिलियों का राज रहता था, वही यहाँ पर स्टे करती थी। वही आमेर फोर्ट के साथ में 12 किलोमीटर तक लंबी दीवारें बनाई गई थी, जो कि यहाँ की सुरक्षा के लिहाज से वहाँ पर सैनिक नियुक्त रहते थे। और उसी के साथ में ऊपर की तरफ 1.5 किलोमीटर ऊपर जयगढ़ किला भी बनाया गया है, जहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी तोप जयवान तोप रखी गई है। इस तोप को महज एक ही बार चलाया गया है, वो भी टेस्टिंग के लिए, जिसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर तक नापी गई थी। वहीं आमेर फोर्ट से जयगढ़ किले जाने के लिए एक खुफिया सुरंग बनाई हुई है, जहां पर सैनिक और राजा ऊपर नीचे जाने के लिए आराम से जा सकते थे युद्ध के दौरान। अभी 5-7 साल से यह सुरंग बंद कर दी गई है, हालांकि पहले इसमें से आने वाले टूरिस्ट ऊपर से नीचे जा सकते थे। आमेर फोर्ट से ही आप यहाँ पर आमेर गांव को भी देख सकते हैं। यहीं पर आपको एक बहुत पुरानी खंडर हवेली देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर महारानी जोधाबाई का जन्म हुआ था। हालांकि इसमें पहले आने वाले टूरिस्टों को जाने दिया जाता था, लेकिन इसकी जर्जर हालत देखने के बाद में यहाँ पर टूरिस्टों का जाना प्रवेश निषेध कर दिया गया। इसी के पास में एक जगत शिरोमणि मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही प्राचीन प्रतिमा रखी गई है। कहा जाता है कि इसी प्रतिमा की पूजा मीराबाई किया करती थी। साथ ही बताया जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध के दौरान वहां पर मुगलों से बचाकर और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को विस्थापित किया गया था। वहीं जैसे ही हम आमेर फोर्ट के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ के 4 कोट द्वार में से एक कोट द्वार यानी कि जलेब चौक में हम एंटर कर जाते हैं। इसी चौक पर यहाँ पर नगाड़े बजाकर सैनिकों और आम जनता को यहाँ पर जमा किया जाता था। साथ ही जलेब चौक के अंदर आने के लिए 2 द्वार बनाए हुए हैं। एक द्वार सूरज पोल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी तरफ से सूरज उगता है, इसलिए इस द्वार को सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। राजा अपने समय पर यहाँ पर हाथियों के द्वारा बैठकर इसी दरवाजे से प्रवेश किया करते थे। सो आज भी यहाँ पर आप यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक यहाँ पर सुबह के हाथियों के द्वारा यहाँ पर आ सकते हैं। वही आने वाले आम पब्लिक भी पैदल चलकर यहाँ इसी द्वार से प्रवेश करती है। वही बात करें दूसरे पोल की तो चांद पोल के नाम से जाना जाता है दूसरा द्वार। यहाँ पर आप जीप के द्वारा और अपनी बाइक कार के द्वारा आने वाले टूरिस्ट इसी द्वार से प्रवेश करते हैं। और क्योंकि चंद्रमा इसी द्वार की तरफ से निकलता है तो इसलिए इस द्वार का नाम चांद पोल रखा गया है। इन दोनों गेटों के अलावा एक तीसरा गेट भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको ऊपर की तरफ ले जाएगा आमेर फोर्ट में, और इसे कहा जाता है सिंह द्वार। इस दीवार पर आपको 400 साल पुरानी पेंटिंग्स नजर आती हैं, जो आज भी उसी तरह की पेंटिंग बनी हुई हैं। साथ ही आप आमेर फोर्ट में माँ शीला देवी का भी मंदिर देख सकते हैं। हालांकि मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना वर्जित है, आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, लेकिन मंदिर में माँ शीला देवी की काफी खूबसूरत प्रतिमा यहाँ पर रखी गई है। और मंदिर भी अंदर से पूरे व्हाइट संगमरमर से बना हुआ है और काफी अच्छा मंदिर है, तो इसके अंदर भी आप घूमने जा सकते हैं। वहीं माता रानी के दर्शन करने के बाद पहुंच जाते हैं हम सिंह द्वार। सिंह द्वार से जैसे हम अंदर पहुंचते हैं तो हम पहुंच जाते हैं दूसरे कोट द्वार में। वहीं जैसे ही हम दूसरे कोट द्वार के अंदर पहुंचते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा प्रांगण देखने को मिल जाता है। सामने ही बनी हुई व्हाइट संगमरमर और लाल पत्थर से आपको एक यहाँ का कोर्ट भी देखने को मिल जाता है। 48 पिलरों पर खड़ा यह कोर्ट यहाँ उस समय के राजाओं के लिए बनाया गया था। राजा इसके अंदर बैठते थे और आम जनता के लिए इसमें सुनवाई होती थी। जैसे कि आज के टाइम में कोर्ट कचहरी लगती हैं, तो आप ये भी उसे समझ सकते हैं, लेकिन यह काफी खूबसूरत और कलाकृति के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर आप पुराने जमाने के डिजाइनों को भी आराम से देख सकते हैं। और इस प्रांगण को जाना जाता है दीवाने आम के नाम से। इस दीवाने आम में उस समय राजा और उनके मंत्री बैठा करते थे और इमारत के बाहर बैठा करती थी आम जनता। इसी के साथ में एक हमाम तुर्किश बात यानी कि स्नान घर भी बना हुआ है। इसी स्नान घर में राजा मान सिंह जी अपनी रानियों के साथ स्नान किया करते थे। दीवाने खास के बिल्कुल साथ में ही आपको गणेश द्वार भी देखने को मिल जाता है।
ये राजा का प्राइवेट पार्ट रहा करता था। इसी के अंदर रानियां रहती थी और इसके अंदर पुरुषों का जाना वर्जित था। इसके अंदर सिर्फ रानियां, उनकी सहेलियां और किन्नर ही इसके अंदर जा सकते थे। इस द्वार के ऊपर आपको भगवान श्री गणेश की प्रतिमा देखने को मिल जाती है। वहीं यहाँ पर 400 साल पुरानी यहाँ पर पेंटिंग्स भी इसके ऊपर देखने को मिल जाती है। गणेश द्वार के साथ में ही आपको उस समय का भोजनालय भी देखने को मिल जाता है। गणेश द्वार के ऊपर ही आपको स्वाग मंदिर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर विधवा और अविवाहित लड़कियों का आना बिल्कुल वर्जित था। जब राजा युद्ध में विजय होकर वापसी आते थे तो रानियां इसी स्वाग मंदिर में बैठकर ऊपर से फूलों की वर्षा किया करती थी। दीवाने आम के साथ में ही आपको 27 कचहरी देखने को मिल जाती है। राजा मान सिंह 27 जागीरों के राजा थे, तो उन्हीं का लेखा जोखा इसी 27 कचहरी में रखा जाता था। और यहीं के बिल्कुल सामने ही से आप यहाँ पर केसर बाग का भी व्यू देख सकते हैं। गणेश द्वार के अंदर प्रवेश करते ही आप हो जाते हैं दीवाने खास। अंदर प्रवेश करते ही आपको एक काफी खूबसूरत बगीचा देखने को मिल जाता है। बगीचे के साथ में आपको शीश महल देखने को मिल जाता है। इस पोर्शन के अंदर आने के लिए सिर्फ यहाँ पर राजा या उसके खास ही इसके अंदर आ सकते थे। बाकी हालांकि और मेंबरों का यहाँ पर आना बिल्कुल वर्जित था। इस शीश महल के सभी पिलरों का निर्माण इटालियन पत्थर के द्वारा किया गया है। वही बात करें यहाँ पर शीश महल के शीशों की, तो ये बेल्जियम से सारे शीशे मंगवा कर यहाँ पर इनको लगाया गया था। तो ये सब देखने के बाद हम पहुंच जाते हैं यहाँ के चौथे कोर्टयार्ड में। चौथा कोर्टयार्ड यहाँ पर राजा मानसिंह जी के लिए बनाया गया था। यहाँ राजा मानसिंह के साथ साथ उसकी 12 पत्नियां भी रहती थी। इन 12 रानियों के लिए बिल्कुल एक बराबर 12 कमरे बनाए हुए थे और इसके बिल्कुल आखिरी में यहाँ पर एक यार्ड में किन्नर पहरा देते थे। यहाँ पर बिल्कुल पुरुषों का आना वर्जित था। इस हिस्से में कोई भी सामान ले जाने या लाने के लिए सिर्फ किन्नर ही हुआ करते थे। इसीलिए इसको जनाना महल या जनाना देवड़ी के नाम से जाना जाता है। वहीं इन 12 कमरों के ऊपर ही राजा मान सिंह रहा करते थे और ऊपर से ही पूरा एक सीक्रेट टनल बनाया हुआ था। राजा को किसी भी महारानी के पास में जाना था तो वो सीक्रेट तरीके से उनके पास चला जाते थे और किसी भी अन्य रानियों को उसके बारे में पता नहीं लगता था। और वहीं जैसे ही हम ये सब देखने के बाद में बाहर निकलते हैं तो आपको यहाँ से ऊपर जयगढ़ की तरफ जाने वाली सुरंग भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये जानकारी थी आमेर फोर्ट की। मैंने अपनी तरफ से छोटी छोटी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को लिए बता दी है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिएगा। साथ ही मेरे नए दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबा दे। मैं आप सभी के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी वीडियो में, अगली वीडियो में। धन्यवाद।